हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर स्टडी चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग उन प्रोग्रामों को ज़्यादातर ले रहे हैं आपका, जो किसी न किसी कंपनी के, चाहे वो आपका गूगल हो, अमेजॉन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, टीसीएस हो, एसेंचर, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये जो कंपनियां होती है, इनके जो टेक्निकल राउंड में जिन प्रोग्रामों को ज़्यादातर पूछा जाता है आपका, ये मैं देखिए उन्हीं प्रोग्रामों की प्लेलिस्ट बनाकर रखी मैंने आपके यहाँ पर। इस प्लेलिस्ट पर अराउंड आपके 50 प्लस प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुके हैं आपके। देखिए सभी प्रोग्रामों को मैंने ब्रूट फोर्स एज वेल एज मैंने आपको जो ऑप्टिमाइज कोडिंग जो होती है दोनों से सॉल्व करके दिखाया है। कई बार कुछ कंपनियां क्या होती हैं आपके कि जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये कुछ क्राइटेरिया सेट कर देते हैं आपकी कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आप इस कंडीशन के साथ ही, इस क्राइटेरिया के साथ ही सॉल्व करके दिखाइए। जैसे कि आपसे कह देंगे कि इसको आप ऑर्डर ऑफ एन में करके दिखाइए आपका, जैसे कि अगर वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व हो रहा है अगर आपका, तो ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व करके दिखाइए। और अगर वो ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व हो रहा है, मैं ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं आपके यहाँ पर, तो कह देंगे कि इसको आप लॉग एन टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए आपका। तो देखिए कुछ ना कुछ वो ऐसी कंडीशन लगाए थे जहां पर एक जो जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने मोस्टली प्रोग्राम तो ब्रूट फोर्स लॉजिक से सॉल्व किए हो आपके, उनको इन प्रोग्राम करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है। वो देखिए इन प्रोग्राम को ब्रूट फोर्स लॉजिक से तो सॉल्व कर ले जाते हैं, पर जहां उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए कहा जाता है वहां पर वो स्टूडेंट क्या हो जाए, फंस जाते हैं आपके। मैं नहीं चाहता कि कभी आपके लाइफ में एक ऐसा मौका मिले जहां पर आपको एक बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट का मौका मिल रहा हो, वहां पर आपको गिल्ट महसूस हो कि यार मैंने प्रैक्टिस कम की थी आपकी। तो देखिए इस सीरीज में मोस्टली सारे प्रोग्राम वही हैं जो आपके प्लेसमेंट में आपके पूछे जाते हैं आपके। तो अगर आप इन सभी प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लेंगे तो कभी भी आपको एक नए प्रोग्राम करने में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इस सीरीज में आज मैं जिस प्रोग्राम करने जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं बानी सच पे डिपेंड करता है आपका। और आप लास्ट के अगर आप 8-10 प्रोग्राम देखें, जो लास्ट के जो 8-10 प्रोग्राम है आपके इस प्लेलिस्ट के आपके, वो सारे आपके बानी सच पे डिपेंड कर रहे हैं। आपको ये नहीं फील होगा कि क्या इस पर बानी सच भी लग सकता है आपका, लेकिन अगर आप बाइनरी सर्च को बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आप इन प्रोग्रामों में बाइनरी सर्च कैसे लगाया जा सकता है ये आपको मालूम चल जाएगा। वैसे मैं आपको बाइनरी सर्च का ऊपर लिंक बटन में आपको लिंक दे दूंगा, अगर आपने नहीं करा है तो पहले आप बाइनरी सर्च कर लीजिएगा। और इस प्रोग्राम करने से पहले आप उन प्रोग्रामों की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जो भी 8-10 प्रोग्राम लास्ट के हैं आपके, वैसे तो आपको सारे करने हैं, बट बाइनरी सर्च पे ये जो लास्ट के 8-10 प्रोग्राम है सब उसी पे डिपेंड करते हैं। चलिए आज का जो नया प्रोग्राम वो क्या है उसको देखते हैं। पहले इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जानते हैं, फिर इसका जो ब्रूट फोर्स लॉजिक होगा आपका। देखिए मैं हमेशा ब्रूट फोर्स लॉजिक क्यों बताता हूँ आपको, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ सके कि आपको प्रोग्रामिंग भी आती है, आपको प्रोग्रामिंग आती है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ। देखिए जरा ध्यान से क्या है आपका। देखिए आज मैं जिस प्रोग्राम को बताने जा रहा हूँ वो कौन सा प्रोग्राम है, देखिए आपका ये आपका देखिए सर्च इंसर्ट पोजीशन। देखिए आपका इसमें देखिए क्या करना है, इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है आपका, इस पर मुझे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा आपका, इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक क्या होगा आपका, इसका ऑप्टिमाइज लॉजिक क्या होगा आपका, मैं सब बताने जा रहा हूँ आपको। और ये लीड कोड का देखिए आपका 35 नंबर प्रोग्राम है आपका। अगर आप लीड कोड में प्रोग्राम लगाते हो तो वहां पर भी आप इसको लगा सकते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप चाहे गिग्स फॉर गिग्स पर लगाइए, कहीं पे भी लगाएंगे, जो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, जो ऑप्टिमाइज वाला कोड बताऊंगा आपका, वो आपके सब पे आपको लागू हो जाएगा आपका। देखिए क्या आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, फिर इसका ब्रूट फोर्स और देन ऑप्टिमाइज, दोनों आपको देखिए बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो देखिए इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सर्च इंसर्ट पोजीशन। देखिए गिवन अ सॉर्टेड एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर। डिस्टिंक्ट इंटीजर का मतलब सारे नंबर आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके, ठीक है, आपको सॉर्टेड है ये बात ध्यान रखिए। देखिए सॉर्टेड लिखा देखिए सब आपका, ठीक है। एंड अ टारगेट वैल्यू, और एक आपको टारगेट वैल्यू दी गई। देखिए कुछ आपको नंबर्स एरे दिए कि सॉर्टेड है और एक आपको टारगेट वैल्यू दी गई है। रिटर्न द इंडेक्स इफ द टारगेट इज फाउंड। अगर वो नंबर, वो टारगेट नंबर अगर वो आपको मिल जाता है उस एरे के अंदर आपका, तो उसकी इंडेक्स पोजीशन दे दीजिए आपका। इफ नॉट देन रिटर्न द इंडेक्स वेयर इट वुड बी इफ इट वेयर इंसर्टेड इन द ऑर्डर। मतलब क्या हुआ, देखिए अगर वो नंबर उसमें नहीं है तो आपको उस इंडेक्स की पोजीशन देनी है कि वो नंबर कहां पर इंसर्ट हो सकता है आपका। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपका 1356 में देखिए 5 कहां पर आपका सेकंड पोजीशन पर आपका, देखिए आपका आउटपुट क्या है 2 आगे देखिए आपका। और देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए 1356 में हमें 2 को ऐड करना है और 2 इसमें नहीं है, पर ये कहां पर होगा, ये 3 से देखिए पहले ऐड होगा, क्योंकि देखिए सॉर्टेड है आपका, तो 3 से क्या होगा पहले ऐड हो जाएगा आपका। तो 0 है 1, तो 1 से पहले, तो देखिए 1 पे देखिए आ गया आपका। तो आपको सिंपल एक क्वेश्चन है आपका कि एक सॉर्टेड एरे है और एक टारगेट वैल्यू दी गई है, आपको ये बताना है कि वो नंबर है कि नहीं। अगर है तो उसकी इंडेक्स पोजीशन दे देनी है, अगर वो पोजीशन नहीं है तो आपको बताना है कि वो नंबर किस जगह पर इंसर्ट हो सकता है आपका।
और देखिए मैं कैसे बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा आपका। सबसे पहले इसका जो ब्रूट फोर्स लॉजिक होगा वो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। देखिए ये एक आपका देखिए ब्रूट फोर्स लॉजिक है आपका, ठीक है आपका, जिसको आपका नाइव अप्रोच भी कहते हैं आपका। मैं देखिए इन पर इनकी नंबरिंग कर रहा हूँ, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 और जो टारगेट वैल्यू 18 देखिए आपकी। तो देखिए मैं सिंपल से यहाँ पर आपका जो आपका लीनियर सर्च का लॉजिक होता है वो यहाँ पर लगा दूंगा। देखिए लीनियर सर्च में क्या होता है, सर्च, देखिए ये अब आप देखेंगे कि बहुत इजीली देखिए सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये ऑर्डर ऑफ n टाइम पे सॉल्व होगा आपका, यही इसका ड्रॉबैक आपका, क्योंकि ये log n टाइम पे सॉल्व हो सकता है अगर आप इसमें क्या लगा दें, बाइनरी सर्च लगा दें अगर आपका यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वो बात की बात आपका, देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा आपका यहाँ पर कि ये आपको मिल रहा कि नहीं मिला, ठीक है। तो एक फॉर आपका i की वैल्यू 0, i लेस देन आपका साइज और i प्लस प्लस, ये तो मैंने एक आपका नॉर्मल लूप चला दिया आपका। अब देखिए इफ एरे ऑफ i की वैल्यू क्या इक्वल टू टारगेट से मैच कर रही है आपकी, अगर ये मैच कर जाता है अगर आपका, इसका मतलब क्या हुआ, वो आपका फाउंड हो गया आपका। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, रिटर्न आई कर दूंगा आपको। पर अगर इनकेस ये कंडीशन मैच नहीं करे अगर आपकी, तो इफ देखिए आपको जरूरी नहीं आप एलसीएम लगाएं, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो यहीं पर रिटर्न हो जाएगा, नीचे चलेगा नहीं आपका। इफ एरे ऑफ आई जो है अगर आपका अरे बड़ा हो जाता है टारगेट से आपका, देखिए ये अगर टारगेट से बड़ा हो जाता तो भी आप रिटर्न आई कर दीजिए, दैट्स ऑल वैसा आपका। अब ध्यान देखिए अगर आपका फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। आपका जो टारगेट है 18, आपको ध्यान रखिएगा क्या 2 क्या 18 से मैच कर रहा है, देखिए ये कंडीशन तो आपकी फॉल्स होती रहेगी आपकी, क्योंकि फॉल्स हो रही है तो रिटर्न आई हो नहीं पाएगा आपका। और क्योंकि देखिए ये आपका टारगेट से बड़ा भी नहीं है आपका, तो जब आई की वैल्यू चलते चलते आपका कहाँ पर आएगी, आपकी 6 पर आएगी आपकी, आई की वैल्यू कहाँ पाएगी, 6 पर आएगी आपकी, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा आपका, ये तो फॉल्स हो गया आपका। पर 20 जो है आपका वो 18 से लेके बड़ा हो गया आपका, तो एरे ऑफ आई टारगेट से बड़ा हो गया आपका, तो तुरंत आपका क्या होगा, रिटर्न आई आपका रिटर्न हो जाएगा। तो 6 वो पोजीशन थी आपकी जहां पर मैं इस वैल्यू को क्या करूंगा आपका इंसर्ट कर सकता हूँ आपका यहाँ पर, और इसी को मैं आप रिटर्न कर दूंगा आपका। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या आपका प्रोसेस है आपका। अब देखिए मैं इसका जो प्रॉपर फंक्शन आपको वो दिखा देता हूँ, और देन इसको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए जरा। देखिए आपका सर्च इंसर्ट आपका एक पोजीशन आपका एरे साइज और टारगेट, ये वैल्यू देखिए ले ली मैंने आपकी। और देखिए एक लूप चलाया 0 से लेकर साइज तक आपका, अगर एरे आई की वैल्यू टारगेट से मैच कर जाती है फिर तो ये आपका फाउंड ही हो गया आपका, तो ये आपका रिटर्न आई हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर एरे ऑफ आई की वैल्यू जब भी आपके टारगेट से बड़ी हो जाएगी आपकी, तो ये उस पोजीशन को रिटर्न कर देगा आपका, आई थिंक आपका। और अगर इन केस जैसे आपका मैं यहाँ पर टारगेट वैल्यू दे रहा हूँ आपका जैसे 50, तो देखिए 50 से कहीं पर भी देखिए इंसर्ट नहीं हो पाएगा आपका, देखिए आपका या होगा भी तो 42 के बाद होगा, तो उस केस में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप रिटर्न -1 कर सकते हैं आपका, यहाँ पर बात क्लियर होगी आपके। अब एक बात देखिए मैं उसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, और फिर देखिए दिखाता हूँ कि इसका जो ऑप्टिमाइज कोड होगा वो कैसे होगा, ध्यान से देखिए जरा। देखिए हर प्रोग्राम के तरह सबसे पहले देखिए मैं आपके यहाँ पर 2 हेडर फाइल आपको इंक्लूड कर दूंगा, कौन कौन सी, देखिए एक आपकी हैश इंक्लूड, एक आपकी stdio.h, ये तो प्रिंटअप स्कैनअप के लिए हो गया आपका, और एक आपकी हेडर फाइल है जो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए मैं यूज़ करूँगा आपका, हैश इंक्लूड आपका stdlib। देखिए एक आपका सिस्टम फंक्शन होता है जो स्क्रीन को क्लियर करता है 64 बिट आर्किटेक्चर में आपका, उसके लिए देखिए आपका यहाँ पर वॉइड मेन। देखिए सबसे पहले आप एक एरे में या तो वैल्यूज इनपुट ले लीजिए या तो उस एरे को इनिशियलाइज कर दीजिए। देखिए इनपुट करने थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, तो मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ आपका एक ARR, जो मैंने अभी आपको नंबर दिखाए थे वही ले ले रहा हूँ। देखिए आपका वो नंबर थे आपके 2 5 9, देखिए डेटा एक ऑर्डर में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा आपका, ठीक है। 11 15 70 आपका 20 और 42, 20 और 42, और जो आपका टारगेट था वो था आपका 18। वैसे मैं आपको अभी इसको चेंज भी करके दिखा दूंगा, ये मैं समझिएगा सर मैं यही नंबर क्यों ले रहा हूँ आपका। तो पहले मैं आपको यहाँ पे ये दिखा दूँ कि 6th पोजीशन आ रही नहीं आ रही है आपकी, और उसके बाद इस एरे का साइज़ क्या है उसके लिए निकालने के लिए फॉर्मूला आपका साइज इक्वल टू साइज ऑफ ARR, ये टोटल बाइट्स जो टोटल एरे कितना बाइट कंज्यूम कर रहा है वो निकाल देगा आपका, डिवाइड बाई साइज ऑफ आपका ARR, एक इंडेक्स आपका कितना बाइट कंज्यूम कर रहा है ये वो आपको बता देगा। तो इससे टोटल नंबर ऑफ आपके एलिमेंट निकल आएंगे आपके, ठीक है आपका। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करना है, स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ, देखिए आपका सिस्टम
CLS, इससे स्क्रीन क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आपको वो पोजीशन निकालने जा रहा हूँ आपको, देखिए इंटीजर, एक पोजीशन नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, देखिए आपका इक्वल टू आपका, और यहाँ पर सर्च, चलो पोजीशन जो भी नाम देना चाहे आपका, सर्च इंसर्ट लीजिए, सर्च पोजीशन लीजिए, ये टोटल आप पे डिपेंड करता है। एरे का नाम, उसका साइज और साथ में टारगेट वैल्यू, ठीक है आपका। और यहाँ पर मैं देखिए आपका एक प्रिंटएफ करके उसके पोजीशन को प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंटएफ आपका पोजीशन इज %d, और यहाँ पर साथ में पोजीशन की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए, दैट्स ऑल बेस आपका। अब देखिए ये जो फंक्शन आपने यहाँ पर कॉल कर रखा है, ये आपको बनाना ही पड़ेगा आपको। देखिए मैं इसको बना लेता हूँ, देखिए जरा आपका, इसको ऊपर देखिए एक इंटीजर आपका सर्च पोजीशन आपका, यहाँ पर एरे को रिसीव कर लीजिए, कॉमा उसका साइज रिसीव कर लीजिए। अब देखिए ये जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं इनके नाम बदल सकते हैं आप चाहे तो, और यहाँ पर आपका एक इंटीजर टारगेट ले लीजिए। चलिए मैं जान उसके टारगेट को यहाँ पर एक्स लेता हूँ, ठीक है आपका, ताकि आपको ये ना कंफर्म ये ना हो लगे कि सेम नाम रखने जरूरी है क्या, मैं नाम इनके बदल रहा हूँ, देखिए आपका। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक आपका फॉर लूप चला है, देखिए मेरा आपका एक इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन आपका साइज, और i प्लस प्लस आपका। तो देखिए ये आपका लीनियर टाइम पे काम करेगा, ये ऑर्डर ऑफ n टाइम पे काम कर रहा है आपका, ठीक है आपका। इफ़ एरे ऑफ i की वैल्यू अगर कभी भी अगर आपके इक्वल टू x जो टारगेट है उसमें मैच कर जाती है अगर आपके, इसका मतलब फाउंड हो गया आपका, तो रिटर्न i। और दूसरी कंडीशन, इफ़ अगर कभी भी एरे ऑफ i की वैल्यू अगर एक ग्रेटर देन हो जाती है आपका x से, तब इसका मतलब अब आपको वो पोजीशन मिल गई जहाँ पर वो इंसर्ट होना चाहिए आपका, तो रिटर्न i आपका। और अगर ये लूप पूरा चल जाता है, इसको पोजीशन ही नहीं मिलती अगर आपके, तो तब रिटर्न -1 कर दीजिए आपका यहाँ पर, दैट्स ऑल बेस आपका। अब एक बार चला कर देखता हूँ, तो देखिए इस एग्जांपल के हिसाब से जो 18 है उसकी जो पोजीशन है वो क्या 20 से पहले आएगा। तो देखिए ये आपकी पोजीशन कौन सी, देखिए आपकी ये आपकी 0, ठीक है आपका, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 आपका। तो 6 पोजीशन पे वो आपका इंसर्ट होगा। तो आगे अगर इनके अगर एक पूरा इंसर्ट का प्रोग्राम बनता है तो 20 और 42 आपके आगे शिफ्ट होते हैं, आपके राइट हैंड साइड में शिफ्ट होते हैं आपके, और 20 से पहले आपका क्या होता है 18 आपका क्या हो जाता है इंसर्ट हो जाता है आपका। जरा चला के देखते हैं इसको। अभी देखिए कुछ देर के बाद मैं इसके नंबर भी बदल के दिखा दूंगा आपको कि डिफरेंट नंबर के साथ इसका क्या आंसर आता नहीं आता आपका। देखिए आपका पोजीशन इज 6, देखिए आपका, तो देखिए आपका ये बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका, इसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई होगी आपकी। अब देखिए मैं कुछ नंबर बदल के दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको मैं देखिए 18 की जगह पर चलिए यहाँ पर कर दे रहा हूँ आपका 9, ठीक है आपका। तो 9 देखिए कौन सा है आपका, सेकंड पोजीशन पर आपका, ठीक है। तो अब इसका आंसर 2 आना चाहिए आपका। ये देखिए आपका पोजीशन 2 आ रहा आपका। और अगर मैं एक इसमें ऐसा नंबर ले तो देखिए आपका जो इसमें नहीं है आपका 50। अब चला के देखिए इसको, ये देखिए आपका पोजीशन -1, जो -1 जो आ रहा है आपका ना तो ये मिला है ना ही ये कहीं पे इंसर्ट हो सकता आपका, तो इसीलिए देखिए आपका -1 रिटर्न कर दी मैंने आपका। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या इस प्रकार किस प्रकार से मैं इसको कर रहा हूँ आपका। और जो इसका मेन ड्रॉबैक देखिए आपका वो क्या, देखिए जरा आपका, देखिए वो है आपका, देखिए जो इसका आपका ये जो लॉजिक है आपका, देखिए ये जो लॉजिक है आपका ये ऑर्डर ऑफ n टाइम पे सॉल्व हो रहा है आपका। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा एक बेटर प्रोग्रामिंग करें तो ये आपका log n टाइम पर सॉल्व हो सकता है आपका, log n टाइम पर। लेकिन इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगा आपको। और बाइनरी सर्च के लिए आपको पहले बाइनरी सर्च आना भी चाहिए आपको, ठीक है। तो उसके लिए तो देखिए मैंने आपको ऊपर लिंक बटन में लिंक दे दिया आपका, तो आप उससे उसको अच्छे से कर सकते हैं आपका। अब देखिए मैं इसमें किस प्रकार से बाइनरी सर्च लगाता हूँ, किस प्रकार से इसको ऑप्टिमाइज करता हूँ, वो देखिए दिखाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। बहुत आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है, सिंपल सा इसमें बाइनरी सर्च का लॉजिक है और प्योर बाइनरी सर्च का लॉजिक है आपका। ऐसे नहीं कि आपको बाइनरी सर्च को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है आपका। देखिए किस प्रकार से कर रहा हूँ, ध्यान देखिए जरा। देखिए ये एक आपका देखिए टाइम एफिशिएंट और देखिए ऑप्टिमाइज लॉजिक है आपका, ठीक है। इसमें देखिए मैं सिंपल सा आपको बाइनरी सर्च लगाऊंगा। बाइनरी सर्च के लिए आपको मालूम होगा कि स्टार्ट और एंड और मिड ये 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, जिसको आप मैं लोअर बाउंड, अपर बाउंड और आपका मिड बोल लेता हूँ। उसके लिए मैं आपको इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है आपका। आपका जो लोअर बाउंड है वो 0 है आपका, और जो आपका अपर बाउंड है आपका वो आपका 7 है आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। और देखिए यहाँ पर मैं आपका मिड निकालता रहूँगा आपका मिड। उससे पहले देखिए मैं आपका सिंपल से देखिए आपका वाइल लूप चला रहा हूँ। देखिए आपका जो हर एक बाइनरी सर्च में चलता है आपका वाइल, जब तक लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड चलता रहेगा आपका ये।
और अंदर आते हैं आप मिड निकाल लीजिए पहले आपका। तो मिड क्या होगा आपका, मिड इक्वल टू हो जाएगा आपका लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2 आपका। और यहाँ पर चेक कर लीजिए कि इफ़ क्या एरे ऑफ मिड की वैल्यू, अभी आपको मैं ड्राइंग करके दिखाऊंगा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका, क्या इक्वल टू ये एक्स से मैच कर रहा है, एक्स आपका वो टारगेट वैल्यू आपकी, अगर एक्स से मैच कर रहा है आपका तो आप यहीं पे रिटर्न करा दीजिए इसको, आपका रिटर्न आपको मिड की वैल्यू रिटर्न करा दी तो वो आपके पोजीशन मिल गई आपकी। अगर ऐसा नहीं है, इफ़ ये एलसीएफ लगा चलिए, एलसीएफ इनके जो एक्स है अगर आपका वो बड़ा है आपका एरे ऑफ मिड से आपका, मतलब आपका जो टारगेट इसको हम सर्च कर रहे हैं आपका मिड से बड़ा आपका, इसका मतलब कहाँ होगा, राइट हैंड साइड मिलेगा आपको। तो उसके लिए आपको मैं क्या कर दूँगा, जो लोअर बाउंड है आपका वो मिड प्लस 1 हो जाएगा आपका। अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो इसका मतलब क्या, वो वैल्यू अगर आपके टारगेट छोटे मिड से छोटी टारगेट वैल्यू आपकी, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा आपका। तो उस केस में आपका जो अपर बाउंड है आपका वो मिड -1 हो जाएगा आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। और जब ये लूप से बाहर निकलेगा तो रिटर्न लोअर बाउंड कर दीजिए आपका, रिटर्न लोअर बाउंड। अब देखिए किस प्रकार से ये काम करेगा, देखिए ध्यान से जरा यहाँ पर। अब मैं एक बार इसको आपको ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ। देखिए आपका, देखिए सबसे पहले आपका मिड निकला 0 + 7, 7 7 का हाफ कितना होगा 3, ठीक है। 3 पे कौन सी देखिए 11 वैल्यू आपकी, क्या ये 18 से मैच कर रहे, नहीं कर रहे आपके, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई आपकी। क्या 18 आपका 11 से बड़ा, हाँ बिल्कुल बड़ा है, तो ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो गई आपकी, एक्स इज ग्रेटर देन एरे मिड। तो आपका क्या होगा, जो लोअर बाउंड आपका वो मिड प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 7, 4 और 7 11, 11 का हाफ कितना था 5 आपका, 5 पे कौन सी वैल्यू देखिए 17 आपके, देखिए क्या 18 17 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा आपका, क्या 18 17 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा आपका। तो अब आपका लोअर बाउंड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 + 7 आपका 13, 13 का हाफ कितना होता है 6 आपका, देखिए आपका, ठीक है आपका। अब 6 पे देखिए कौन सी वैल्यू 20 है, क्या 20 क्या 18 से मैच कर रही, नहीं कर रही है आपकी। पर क्या 18 आपका 20 से बड़ा है, 18 20 से बड़ा नहीं है आपका। तो उस केस में आपका जो होगा, देखिए उस केस में क्या होगा, जो आपका देखिए अपर बाउंड आपका मिड -1 हो जाएगा। तो मिड -1 का मतलब 6 -1 कितना 5 हो जाएगा आपका, और लोअर बाउंड कितना 6 आपका। और क्योंकि देखिए 6 आपका 5 से छोटा नहीं है, तो अब ये लूप ही चलना बंद हो जाएगा देखिए आपका। तो लोअर बाउंड कितना था आपका, लोअर बाउंड 6 था आपका, तो वो 6 आपके पोजीशन देखिए रिटर्न हो गई आपकी। तो इससे पहले आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं आपका। तो ये सिंपल से देखिए आपका फंक्शन था, जो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है आपका। तो सिंपल देखिए इसमें प्योर आपका बाइनरी सर्च था, बाइनरी सर्च लगाने की वजह से जो इसका आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो क्या log n है आपकी। और यही मैं चाहता था आपका, जो आपने ऑर्डर ऑफ n को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, आपने उसको log n में कन्वर्ट कर दिया आपने। तो आपने जब भी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर कम हो रही है तो वो कोड आपका क्या कहलाएगा, आपका ऑटो मैच कहलाएगा। अब देखिए पहले मैं इसका आपको फंक्शन दिखाता हूँ और फिर इसको मैं एक बार प्रैक्टिकली भी करके दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए जरा। ये देखिए आपका देखिए सर्च इंसर्ट नाम का देखिए फंक्शन आपका एरे साइज और टारगेट हो गया आपका। देखिए लोअर बाउंड 0 है, अपर बाउंड साइज -1 और ये मिड निकाला। और देखिए लूप चला, लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड आपका। देखिए ये जो फॉर्मूला मैं लगाता हूँ आपका, देखिए ये एक आपका ऑप्टिमाइज फॉर्मूला है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपका लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2 भी लिख सकते हैं मिड निकालने के लिए आपका। और इसमें क्या होता है कि अगर आप बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों में अगर आप डील कर रहे हैं तो लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड जुड़कर आपका जो इंटीग्रल लिमिट होती है उसको क्रॉस कर जाते हैं आपके। तो उससे बचने के लिए लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड में से लोअर बाउंड माइनस कर दे, डिवाइड बाय 2 करने से क्या होता है आपका, ये आपका छोटा हो जाता है आपका। एरे ऑफ मिड अगर टारगेट से मैच कर जाता है अगर आपका, फॉर एग्जांपल मैं आपका 11 को ही सर्च कर रहा होता अगर आप, तो 11 देखिए मैच कर जाता अगर आपका एक टाइम के बाद आपका, तो ये रिटर्न मिड कर देगा आपका। पर अगर ऐसा नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको ड्राइंग करके दिखाया था, अगर वो वैल्यू अपनी मिड वैल्यू से अगर मैच नहीं कर रही है आपकी, तो आपकी वो टारगेट वैल्यू मिड से बड़ी की छोटी, अगर बड़ी है तो लोअर बाउंड मिड +1 हो जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड वाले सब एरे मिलेगा आपका। ऐसा नहीं है तो अपर बाउंड इक्वल टू मिड -1, तो आपका लेफ्ट सब एरे मिलेगा आपका। और जब भी ये लूप से बाहर निकलेगा तो दो ही केस हो सकता है, या तो आपका वो मैच कर जाएगा टारगेट आपका, तब तो रिटर्न मिड हो जाएगा आपका। अगर मैच नहीं होता है तो हमेशा जो लोअर बाउंड की पोजीशन होगी वो रिटर्न होगी, तो ये आपको सही जगह पर आपको पहुंचा देगा आपका, ठीक है। अब एक बार मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ध्यान देखिए जरा। देखिए सबसे पहले देखिए आपका फंक्शन तो वही है आपका, पर इसको दिमाग बना दीजिए। जो आपने लीनियर सर्च लगा तो वहाँ पर देखिए दिमाग लगा देखिए मैंने आपका, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका कुछ वेरिएबल ले रहा हूँ, एक इंटीजर लोअर बाउंड जो आपका 0 हो जाएगा आपका, एक आपका अपर बाउंड, आप इसको स्टार्ट और एंड भी बोल सकते हैं। मैं लोअर बाउंड अपर बाउंड अक्सर बोलता हूँ, बट आप इसको वो भी कर सकते हैं, आपका स्टार्ट और एंड बोल सकते हैं आप, इक्वल टू साइज -1 और एक लीजिए मिड आपका वेरिएबल यहाँ पर आपका। अब यहाँ पर एक लूप चला दिए व्हाइल, जब तक आपका लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड है आपका लूप चलता रहेगा आपका। यहाँ पर सबसे पहले मिड निकालिए, मिड इक्वल टू हो जाएगा आपका लोअर बाउंड प्लस
अपर बाउंड में से लोअर बाउंड को माइनस कर दीजिए, देन डिवाइड बाय 2 आपका। ये एक अच्छी हैबिट है आपकी, इसको ऐसा करना, ठीक है। इफ़ अगर आपका एरे ऑफ मिड मैच कर जाता है, अगर आपका इक्वल टू एक्स है आपका, इसका मतलब क्या हो गया, आपको आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू मिल गई आपकी, तो यहाँ पर रिटर्न कर दीजिए मिड आपका इस पोजीशन में मिला हुआ आपका। और अगर ऐसा नहीं है, इफ़ देखिए अगर जो टारगेट है जो एक्स है, अगर आपका वो बड़ा है एरे ऑफ मिड से, अगर आपका, इसका मतलब क्या हुआ, वो राइट सब एरे मिलेगा आपको, तो लोअर बाउंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड प्लस वन हो जाएगा आपका। और अगर वो बड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उससे छोटा है तो उसका आपको लेफ्ट से सब एरे में मिलेगा आपका। तो एल्स अपर बाउंड इक्वल टू मिड माइनस वन आपका, दैट्स ऑल बस आपका। और जब ये बाहर निकलेगा आपका, तो यहाँ पर रिटर्न करा दीजिए आपका एलबी को, ठीक है आपका। चला के देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 18 ही सर्च करके दिखा रहा हूँ। देखिए आपको, देखिए अगर मैं 18 को सर्च करता हूँ तो देखिए 18 आपको कहाँ मिलेगा, जो 6 पोजीशन पर मिलेगा, देखिए आपका, ठीक है आपका। देखिए मैं आपका यहाँ पर 18 को देखिए सर्च कर रहा हूँ, देखिए आपका, तो 18 देखिए इसमें कहीं है तो नहीं है आपका, पर अगर ये इंसर्ट होता तो 6 पोजीशन पर देखिए इंसर्ट होता आपका। तो चला के देखिए, इसको रन करा के देखिए, तो इसका आंसर 6 आना चाहिए आपका। देखिए आपका 6 आ रहा, बिल्कुल सही चल रहा आपका, ठीक है। अब तो नंबर बदल के देख लेते, देखिए आपका, मैं यहाँ पर आपको इसको बदल के आपको कर रहा हूँ, चलिए आपका 11 तो देखिए है ही आपका 3rd पोजीशन पर आपका, तो इसका आंसर 3 आना चाहिए आपका। और वो मैच कर रहा है तो उसके पोजीशन आ जाएगी, और अगर मैच नहीं कर रहा आपका तो जो जिस जगह पे इंसर्ट होगा आपका वो आना चाहिए आपका। देखिए 3 आगे देखिए आपका, तो देखिए प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका, इसमें देखिए कहीं कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं है। पर इस लॉजिक से जब आपने सॉल्व किया था तो आपने इसको ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे सॉल्व किया था आपने, और जब आप इस लॉजिक सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसको लॉग एन टाइम पे सॉल्व कर रहे हैं आपका, ठीक है आपका। और ये आपका ज़्यादा बेटर लॉजिक था आपका, ठीक है। ऑप्टिमाइज कोड था, आंसर तो देखिए इससे भी निकल रहा था देखिए आपका, पर ये आपका ज़्यादा बेटर ऑप्टिमाइज कोड है आपका। तो आपको हमेशा लीनियर सर्च को की जगह पर आपको हमेशा कौन सा सर्च लगाना चाहिए, बाइनरी सर्च लगाना चाहिए आपको, ठीक है आपका। अगर पॉसिबल है तो आपका, क्योंकि आपसे साफ साफ कहा कहते हैं सॉर्टेड है आपका, तो सॉर्टेड है तो आपका बाइनरी सर्च में आसानी से लग सकता है आपका, तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें महसूस नहीं होनी चाहिए आपकी। तो मेरे ख्याल से देखिए मैंने आपको दोनों ही लॉजिक, आपको ब्रूट फोर्स लॉजिक और ऑप्टिमाइज लॉजिक, मैंने दोनों ही बता दिया आपके। अब दोनों ही पहले प्रोग्राम्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। देखिए एक प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए एक रजिस्टर मेंटेन करिए अपना, उसमें सारे प्रोग्राम जितने मैंने आज तक आपको, ये अराउंड 55 प्लस प्रोग्राम हो चुके हैं आपके, इन सभी प्रोग्रामों को देखिए उसमें नोट डाउन करिए आपका, और देन टाइम पर उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए 1-2 बार करने से नहीं होगा आपका, बार बार उस हर संडे को, एक संडे को देखकर निकाला करिए। जिस प्रकार से मैं संडे को देख के कभी वीडियो आपका अपलोड नहीं करता हूँ आपका, अब संडे को कोई 10 प्रोग्राम आप उठाइए कि आप क्या उन प्रोग्राम को दोबारा कर पा रहे हैं आपका, ये नहीं कि एक बार कर लिया आपका हमेशा हो गया। देखिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि जब आपका मेन टाइम पर, जब आपका प्लेसमेंट टाइम आपका हो, उस वक्त अगर कोई प्रोग्राम आए तो उस वक्त आपको ये ना फील हो कि यार कुछ मैंने और प्रैक्टिस कर ली होती तो मैं इसको आसानी से कर ले जाता आपका। तो देखिए, लेकिन फिर भी अगर आपके इन प्रोग्रामों को लेकर कोई कंफ्यूजन होते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि क्या आपके कंफ्यूजन, उनके क्या सॉल्यूशंस आपके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक करिए। सभी दोस्तों के साथ जो बीटेक CSIT ब्रांच से कर रहे हो, या MCA BCA कर रहे हो, या BSc विद IT कर रहे हो, उनके साथ इनको शेयर करिए। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।